अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। किसी ज़माने में मेरे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, औरतों ने कराची की दीवारों पर वो नारे तहरीर होते देखे होंगे जो कि आजकल आपको नहीं मिल रहे हैं। उसमें ये लिखा होता था कि हमें कायद चाहिए, मंजिल नहीं। उस वक्त यकीन जानिए कि मुझ समेत बाद लोग इस बात पर हैरान होते थे कि कराची की दीवारों पर ये नारे कि कायद चाहिए, मंजिल नहीं, अजीब लोग हैं, इन्हें सिर्फ कायद चाहिए और मंजिल नहीं चाहिए। ये वाली बात उस वक्त तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ गई है कि वो नारे क्यों लग रहे थे और उन नारों का मतलब और मकसद क्या था। यकीनन उस वक्त की एमक्यूएम और उस वक्त के जो दानिश्वर थे उनके जहन में बहुत सारे अहम सवालात उठ रहे थे जिनके जवाबात वो तहरीर कर रहे थे दीवारों पर। लेकिन आज की एमक्यूएम के पास कोई कायद नहीं है और ये नारा अब समझ में आ रहा है कि अगर आज के एमक्यूएम के पास कोई एक कायद होता, कायदीन तो बहुत है एमक्यूएम के पास, कायदीन की लाइन लगी हुई है, वो आपस में लड़ते भी हैं, जुड़ते भी हैं, एक जगह बैठते भी हैं और एक जगह से उठ भी जाते हैं, लेकिन वो उनमें से कोई भी एक ऐसा कायद नहीं है जो कि अल्ताफ़ हुसैन जैसा हो। लिहाजा एमक्यूएम इस वक्त कायद लेस है, यानी कायद के एक बड़े कायद के बगैर चल रही है। और मौजूदा सूरत हाल में एमक्यूएम की जो अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो अगर ऐसा लगेगा कि मौजूदा सूरत हाल में ना एमक्यूएम के पास अब कोई नज़रिया है और ना कोई तहरीक है, ना एमक्यूएम के पास कोई डिलीवर करने के लिए यानी दिखाने के लिए कोई भी चीज़ इस वक्त एमक्यूएम के पास नहीं है। मिसाल ले लें कि एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी जमात है। सूबा सिंध जो कि इस वक्त पाकिस्तान में दूसरे नंबर का सूबा आबादी के लिहाज से उसकी दूसरी बड़ी जमात है। अगर पूरा पाकिस्तान देख लिया जाए तो पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट की नशस्तों के हिसाब से चौथी बड़ी जमात है, लेकिन उसको अपने वोटर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने वोटर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कायद के न होने के एमक्यूएम को जो नुकसानात हो रहे हैं उनमें पहला नुकसान ये हुआ है कि एमक्यूएम की इतनी बड़ी 16-17 नशस्तें कौमी की, 35-36 सूबाई की नशस्तें होने के बावजूद कारकर्दगी ज़ीरो। अगर वो इस वक्त वफाकी सरकार में भी है लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वफाकी सरकार से कराची को कुछ ऐसा दिला दे, कराची के अपने सपोर्टरों को कुछ ऐसा दिला दे जिससे उनके वारे न्यारे हो जाए, जिससे उन्हें एहसास हो कि वो वाकई एमक्यूएम के सपोर्टर हैं, वोटर हैं और उनके साथ जुड़े हुए। ज़ीरो। वो वफाकी सरकार में होते हुए भी कराची का मुकदमा नहीं लड़ रहे, ना लड़ सकते, ना सकत है। क्यों? कि उनके पास कायद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वो सूबा सिंध की असेंबली में दूसरी बड़ी पोजीशन पर हैं, लेकिन इस असेंबली में होते हुए वो अपने हलकों को कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कायद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमक्यूएम मरकज और सूबे में होने के बावजूद अपने जितने भी लाखों वोटर हैं उनको ना तो कराची में पानी दे सकती है, ना तो उनको के इलेक्ट्रिक के मजालिम से बचा सकती है, ना उनको घरों में चलो फूंक लगाकर भी गैस नहीं दिलवा सकती। आए दिन जो कराची में ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है उससे निजात के लिए उनके पास कोई एक दरख्त लगाने की भी सकत नहीं है। आज की अगर एमक्यूएम की मिसाल ली जाए तो आज की एमक्यूएम यूँ है कि बातें करोड़ों की, उर्दू की कहावत है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो ये एमक्यूएम आज कायद लेस जो एमक्यूएम है इसको एक कायद की ज़रूरत है, लेकिन ये एमक्यूएम कोई भी डिलीवर इसलिए नहीं कर रही कि एमक्यूएम के सपोर्टर को आज रोज़गार चाहिए जो कि ये एमक्यूएम नहीं दिला सकती। एमक्यूएम के सपोर्टर को आज तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ये नहीं दिला सकती। एमक्यूएम के हमदर्द को आज हल्का फुल्का कोई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये नहीं दिला सकती। ये एमक्यूएम जो कि कायद के बगैर चल रही है, कायदीन बहुत है लेकिन इसके पास तो अब तहरीक भी नहीं रही ना। वो तहरीक जो कि कायद एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने शुरू की थी और उस तहरीक का नाम था महाजर कौमी मूवमेंट तहरीक। उसकी
मंजिल ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि महाजरों के लिए एक अपना वतन हो या महाजरों के लिए अपना एक सूबा हो या जो भी उन्होंने चाहा, और वो कर तो खैर वो भी नहीं पाए, लेकिन वो एक नारे के तहत उन्होंने लोगों को जमा किया। उस वक्त की MQM कराची के लोगों को इनकलाबी लगती थी, हैदराबाद के लोगों को इनकलाबी लगती थी, क्योंकि वो MQM खुद हिंदुस्तान से आए हुए बड़े सरमायाकारों या हिंदुस्तान से आने के बाद यहाँ बनने वाले बड़े सरमायाकारों और सेठों के खिलाफ तहरीक थी, और इसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास शामिल हो गया था, और ये तहरीक उठकर एक नई तहरीक की सूरत में आ गई थी। बाद में इस तहरीक के उठने के बाद उसको ज़िया-उल-हक ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और जो फिर उस तहरीक का हशर हुआ वो मुशर्रफ के दौर में एंड हो गया। मुशर्रफ के दौर में वो तहरीक उस वक्त ख़त्म हो गई जब वो तहरीक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से बनी और महाजर कौमी मूवमेंट की तहरीक ख़त्म। अब पहले तो तहरीक ख़त्म हुई, फिर कायद अल्ताफ़ हुसैन जो कि MQM के कायद थे उनका लंदन में जाना और फिर रह कर ही जाना वो भी, और बाद में उससे इस MQM की जानिब से उससे दस्तबरदारी का ऐलान कराना, या वो खुद इस MQM से दस्तबरदार हो गए, जो भी है वो कायद भी चला गया। अब का MQM का वर्कर रुल गया है, उसे ना KMC में एक्सेस है, उसे ना सिंध हुकूमत के किसी महकमे में एक्सेस है, उसे ना वफाकी काबीना में कोई ऐसा एक्सेस है कि वो वफाकी काबीना से कराची के लिए कोई बड़ा पंच लेकर आए। अब ये हालिया बजट है, हालिया बजट में भी वो कराची के लिए, मैंने कहा ना कि बातें इनसे करा लो, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, इनसे बातें करा लो। ये कहेंगे हमने कराची के लिए ये कहा, हमने कराची के लिए ये कहा। अभी बजट आएगा आपको पता चल जाएगा, कोई कुछ कराची के लिए नहीं है। वो सबब ये है कि इनमें जो कायदीन है ना वो खुद एक पेज पर नहीं है और कायद इनके पास है नहीं। तो MQM को एक कायद की तलाश है, MQM को एक कायद चाहिए, MQM एक कायद के साथ रहना चाहती है। अब कायद के न होने की वजह से जो MQM को लॉस हो रहा है उसकी एक मिसाल मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या हुआ कि बहुत सारे MNAs, MPs, बहुत सारे MQM के हमदर्द उर्दू बोलने वाले धड़ाधड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम की क़यादत में उनका मसीहा बन जाएगी और वो MQM से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, और MQM की जो वो चाहते थे कि एक सरगर्म, मुतहरिक और बासर पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो उसमें शामिल हो जाए और वो उसी का हिस्सा बन जाए। लेकिन उन्हें भी तो मायूसी हुई है। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अफसोस, हमें ऐसा लग रहा है कि हम उर्दू बोलने वाले डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पीपल्स पार्टी में फिट नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बकौल उनका कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का माइंड कुछ और है, और जो MQM के सपोर्टर हमदर्द जो MNAs, जो MPs साबिक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए वो ख़ुद को अजनबी समझते हैं, क्योंकि बकौल उनके कि पीपल्स पार्टी के अंदर का माइंड सेट अलग है, और इनका जो जहन और इनकी तरबियत जो अल्ताफ़ हुसैन ने की थी या MQM ने की थी वो अलग है। ये फिट नहीं हो पा रहे। तो MQM का जो हमदर्द है और MQM का जो वर्कर है, MQM का जो सपोर्टर, वो तो रुल गया है इस वक्त ना। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जाकर उसने देखा उसको क्या मिला, वो तहरीक इंसाफ में भी जाकर उसने देखा तहरीक इंसाफ खुद ज़बरदस्त और बहुत शाहकार इख्तलाफों का शिकार है। वो क्या कराची के लोगों को डिलीवर करेगी, या कराची के लोगों को या कराची के उर्दू बोलने वालों को या MQM से रूठे नाराज़ सपोर्टर वोटर को क्या देगी? वो खुद कुछ कर नहीं दे सकती। अच्छा, फिर ये तो अवामी नेशन पार्टी पे भी नहीं जा सकते, ये किसी और, हाँ कुछ लोग जो है वो इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ चले गए, लेकिन वहाँ भी इंतहा पसंदी कराची के लोगों का मिजाज नहीं थी और शायद अब भी नहीं है। लेकिन क्योंकि जब इंतहा पसंदी बढ़ जाती है तो फिर कोई ना कोई अपना भी रास्ता तलाश करती है, फिर लोग बुनियाद परस्त लोगों की तरफ या उन तंजीमों की तरफ जाते हैं जो कि हॉट लाइन लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उससे उनकी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि जी हम हॉट लाइनर हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गैंगवार में थे, अब गैंगवार से जब गया तो फिर उन्होंने एक और हॉट लाइन ली है, वो उन तंजीमों की तरफ गए जो हॉट लाइनर तंजीमें हैं, यानी उनको हॉट लाइन लेनी ही लेनी है। तो MQM का वो हमदर्द जो कायद अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में हॉट लाइन लिए बैठा हुआ था, वो हॉट लाइन अब उसे कहीं भी वो वोल्टेज पावर जो है उसे
کسی بھی تنظیم میں نہیں مل رہا، خود ایم کیو ایم میں بھی نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا ہے، زیر زمین ہو گیا ہے، اس نے تنظیمیں چھوڑ دی ہیں، سیاست چھوڑ دی ہے یا ملک چھوڑ دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کراچی کے آنے والی سیاست میں ایم کیو ایم کا رول کہاں بچے گا، ایم کیو ایم کیسے ہوگی؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایم کیو ایم اس وقت کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت دو بڑی پارٹیاں ہیں جو کہ آلموسٹ اس وقت اقتدار میں بھی ہیں اور دونوں مزے بھی لے رہے ہیں، اور دونوں کی باریاں آنے والی ہیں۔ میں نے ایک ایم کیو ایم کے سابق وزیر اور سابق چیف سیکریٹری سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے بڑا دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ارباب اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے 2 سالوں میں تو کچھ ہونے والا نہیں، بڑی تبدیلی نہیں ہونے والی، اور دوسری یہ کہ اب جو نیا نظام آنے والا ہے اس میں جو شروع ہوگا وہ شروع یہی ہوگا کہ کسی کو یہ حصہ ملے گا، کسی کو وہ حصہ ملے گا۔ اس میں ایم کیو ایم کہاں ہے وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بہت سینئر سیاستدان ایم کیو ایم کے بڑی نظر رکھتے ہیں، ایم کیو ایم کے اس وقت روٹھے ہوئے ہیں، کنارہ کش کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسے ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آتی۔ تو پھر ایم کیو ایم کا سپورٹر، ورکر، ہمدرد، ووٹر کہاں جائے، کس کی در پر جائے؟ اب تو وہ قائد بھی نہیں ہے اور منزل بھی تیل لینے چلی گئی۔ تو اسی صورتحال میں ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے، لہذا ایم کیو ایم کے قائدین کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے یا تو اس طرح کرنا چاہیے کہ نئی کھیپ کو ایمانداری سے قیادت دینی چاہیے نوجوانوں کو، تاکہ وہ برا بھلا جو بھی یہ کرے، یا پھر انہی میں سے ہی ایک نئے قائد کا چناؤ کیا جائے جو ایم کیو ایم کو آگے لے کر بڑھ کر ایم کیو ایم کو اسی طرح کی ایک متحرک منظم تنظیم بنائے۔ ہم ایم کیو ایم کی کسی دہشت گردی کے حامی نہیں، ہم ایم کیو ایم کی بوری بند سیاست کے حامی نہیں، ہم ایم کیو ایم کے بھتا خوری کے حامی نہیں، ہم ایم کیو ایم کے چھینا چھپٹی لوگوں کو مارنا اور لوگوں سے بھتے لینا اور دفتروں پر قبضہ کرنا، ایسی کسی ایم کیو ایم کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ ہم ایم کیو ایم کے پرامن تحریک کی حمایت کرتے ہیں، اور پرامن تحریک ہر کسی کو چلانے کا حق ہے۔ اس پرامن تحریک کا کوئی پرامن قائد کی ایم کیو ایم کو اشد ضرورت ہے، جو کہ اس وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور جب تک یہ نعرہ ہے کہ قائد چاہیے منزل نہیں، اس کی حقیقی صورتحال جب تک سامنے نہیں آتی تب تک یہ ایم کیو ایم نہ تو منزل پر پہنچے گی اور نہ ہی یہ ڈیلیور کر پائے گی، کیونکہ اتنی بڑی ایم کیو ایم کے ڈیلیور زیرو ہے تو پھر یہ کب تک چلے گا؟ اب وہ طاقتور حلقے بھی پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب اس ایم کیو ایم کا کیا کریں، کیونکہ یہ اس ایم کیو ایم میں قائدین کی تو ہم نے لائن لگا دی، ڈیلیور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایم کیو ایم کا کارکن دن بدن مایوس ہو رہا ہے۔ یہ 17 قومی اسمبلی کو اور 36 صوبائی اسمبلی کی نشستیں لینے گئی تیل، وہ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہی ہیں، اور ان میں سے ہاں کچھ ایسے ہوں گے، وہ ہر پارٹی میں درخواستی گروپ ہوتا ہے، کچھ ایم پی ایس درخواستی گروپ ہیں ان میں جو فائلیں لے کر گھومتے رہتے ہیں ہر وقت مختلف دفتروں میں، وہ ہوتے رہتے ہیں، ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ اگر وہ فائل لے کر آپ کے حلقے کے لیے کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں تو غنیمت جانیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آنے والے وقت میں ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ اس کا نیا قائد کون ہوگا، یہ سوال اہم ہے۔ منزل اسے ملے نہ ملے، قائد کی تلاش اسے رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر ایم کیو ایم کو قائد نہ ملا تو یہ ایم کیو ایم بہرحال طاقتور حلقوں کے لیے بھی کسی کام کی نہیں رہ جائے گی۔ خدا حافظ۔